अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आखिरकार मिल गया पासन को फिर गोरा कोच, जो कि मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी। जिस तरह हमने गैरी क्रिस्टन के साथ किया था ना, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हमें दोबारा हमें हेड कोच की सूरत मिलेगा, वो भी गोरा कोच। जो कोच हमें मिला है माइक हेसन, वो वाकई ज़बरदस्त कोच है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे भाई वो कोच बहुत अच्छा लगता है। एज ए कोच मैं उसको लाइक करता हूँ, क्योंकि वो कोई मेरे ख्याल में कोई 20 साल से कोचिंग कर रहे हैं। पहले कुछ छोटी छोटी मोटी टीमों से करते हैं, उसके बाद 2012 से लेकर 2018 तक उसने न्यूजीलैंड की कोचिंग की है। फिर 19 से लेकर 23 तक 4 साल उसने रॉयल चैलेंजर बैंगलोर आईपीएल में आरसीबी की कोचिंग की है। 2023 से वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग कर रहे हैं, जो कि वाकई जबरदस्त कोच है, इसमें कोई शक नहीं। वैसे तो न्यूजीलैंड के हैं वो, वैसे तो न्यूजीलैंड के हैं, लेकिन कोच बहुत ज़बरदस्त हैं। अब देखना यह है कि पासन को वो काम आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि जिस तरह पासन के कवानीन है ना, वो सबसे अलग ही हैं। जो पासन के असूल है ना, वो सबसे अलग ही हैं, सबको पता है। तो देखते हैं कि कितनी देर टिक पाते हैं, क्योंकि जो भी कोच आता है ना, उसका एक टाइम पीरियड बताया था कि यार इतनी देर तक ये बंदा कोचिंग करेगा। लेकिन इस बंदे का कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया, ये कितनी देर कोचिंग करेगा। इससे जाहिर यही होता है कि उसकी भाई कुछ शराइत होंगी। मैं देखूंगा कुछ 1-2 माह तक के पासन की कैसी कंडीशन है, कैसी सूरत हाल है, आगे चलने वाली है भी या नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस बंदे ने इसलिए अपना जो है ना, वो टाइम पीरियड नहीं बताया कि मैं कितनी देर तक कोचिंग करूंगा। वैसे तो पाकिस्तान का जो कोच आता है ना, माशाल्लाह से वो एक आधी सीरीज को देख करना वो भाग जाता है कि भाई यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। तो ये बंदा भी ये सोच रहा होगा, एक आधी सीरीज देख लेता हूँ, अगर हालात अच्छे रहे तो भाई कंटिन्यू रखूंगा, नहीं तो चुप करके बाकी की तरह चला जाऊंगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान को हेड कोच मिल गया है, जिसकी मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी, जिस तरह हमने पिछले कोचों के साथ किया था। और इसी के साथ भाई जो हमारे मेंटोर थे टीम के, उन सबको फारग कर दिया गया। बल्कि अभी तक ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, लेकिन फारग कर दिया जाएगा। बल्कि समय लेकर फारग हो गए हैं, जिनमें शोएब मलिक थे, जिनमें सगलैन मुश्ताक थे, जिनमें वकास यूनुस थे, मिसबाह उल हक थे, जो कि लाखों में तनख्वाह ले रहे थे। 40-40, 45-45 लाख वो तनख्वाह ले रहे थे मेंटोर को, मेंटोर के तौर पर। लेकिन कोई काम नहीं आ रहे थे। इतनी इतनी तनख्वाह देने के बावजूद भी वो पासन को कोई काम नहीं आ रहे थे। पासन के हालात आपके सामने थे, किसी भी फॉर्मेट में हम अच्छे नहीं हैं। यकीन करो ना, ये देखकर अफसोस होता है कि पाकिस्तान किसी भी फॉर्मेट में अच्छा नहीं है। ना T20 में अच्छा है, ना ओडीआई में अच्छा है, ना टेस्ट में अच्छा है। बंदा चलो कहता है यार कम से कम बंदा एक फॉर्मेट में तो परफॉर्मेंस कर लेता है, लेकिन नहीं। अब जैसे वेस्ट इंडीज देख ले, वेस्ट इंडीज ओडीआई में टेस्ट में फारग है, सबको पता है, लेकिन T20 में वो जबरदस्त टीम है। लेकिन पाकिस्तान का ऐसा कोई सूरत हाल नहीं है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म में, सॉरी, किसी भी वो फॉर्मेट में आकर वो परफॉर्म करे। बहुत हालात मंदे हैं पासन की, सबको पता है। मुझे ये हैरानी गया कि इस बंदे ने पासन की कोचिंग ले कैसे ले। इस सबको पता है पासन कैसी टीम है, किस तरह ये कोचों के साथ करता है और ये क्या परफॉर्मेंस करती है, सबको पता है। लेकिन एक बंदा 2023 से वो इस्लामाबाद की कोचिंग कर रहा है, यानी कि 2 साल से वो इस्लामाबाद की कोचिंग कर रहा है माइक हैसन। तो हो सकता है कि उसको पासन के जो चाल चलन है ना, वो पता चल गया हो कि किसको किस तरह सीधा करना है और किसको किस तरह बाहर निकालना है और किसको किस तरह खिलाना है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा जरा ना तजर्बा ही करने लगा है कि चलो मैं भी तजर्बा कर लेता हूँ कि पासन की क्या कंडीशन है। मैं तो उम्मीद यही करूंगा कि चलो पासन को न्यू भाई, वैसे तो वो सिर्फ व्हाइट बॉल के हेड कोच है, रेड बॉल के अभी पासन को बनाना हेड कोच है, वो पता नहीं कौन से होंगे। लेकिन देखना ये है कि ये कितनी देर रहेंगे। मैं तो ये कहूंगा भाई कुछ 2-3 साल अगर रह गए ना, तो पासन की टीम का ना कोई मुंह मत्था बन जाएगा। लेकिन ये जो मेंटोर पासन ने फारग किया ना, ये अच्छा किया। मेंटोर भी नए आने चाहिए। लेकिन ना हमारे पीसीबी के ना एक बहुत खासियत है, जो भी बंदा पीसीबी के साथ लगा हुआ है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ लगा हुआ है ना, वो बंदा ये छोड़ते नहीं है। उसको ना किसी जगह पर एडजस्ट करते रहते हैं। जैसा कि वाब रियाज को देख लें, वाब रियाज को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कुछ 4-5 जगहों पर एडजस्ट किया गया था। पहले एक जॉब दी गई थी, मेंटोर बनाया गया, फिर चीफ सेलेक्टर बनाया गया, फिर चीफ मिनिस्टर बनाया गया, सची स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया गया। तो क्या क्या जॉब दी गई, लेकिन वो इतना अच्छा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन फिर भी वो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ही हैं। ये पीसीबी का बहुत, मोहसिन नकवी साहब का बहुत, कहते हैं ना कि बहुत बड़ी बात है कि वो ना किसी को छोड़ते नहीं, अपने साथ साथ ही रखते हैं। ये जो अभी मेंटोर फारग कर रहे हैं ना, शोएब मलिक हो गया, वकार यूनुस हो गया, मिसबाह उल हक हो गया, सकलैन मुश्ताक साहब हो गए, ये भी इनको वो फारग नहीं करेंगे, इनको किसी न किसी जगह पर एडजस्ट कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक छोटी सी मैं बात करूंगा, ये जो हमारे शादाब खान साहब हैं, वो सबको पता है परफॉर्म तो कर नहीं रहे। ना T20 में किसी भी वो फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ना उनसे बॉलिंग हो रही है, ना उनसे बैटिंग हो रही है, लेकिन उस बंदे की मौज है।
अब तक वो टीम धक्के खा रहा था ना, वो इस बेस पर खा रहा था कि उसका जो सुसर साहब है वो मेंटोर थे हमारे, सकलैन मुश्ताक साहब। तो भाई बहुत फर्क पड़ता है, खास तौर पर पासन टीम में बहुत फर्क पड़ता है कि आपको कोई लगता लगाता कोई मैनेजमेंट में है ना, तो आप टीम से बाहर नहीं हो सकते। अब वो माइक हसन साहब आ चुके हैं, कोच है जो कि इस्लामाबाद के कोच हैं। तो ये इस्लामाबाद के भाई कैप्टन है शादाब खान साहब। तो इनकी आपस में बहुत केमिस्ट्री है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि शादाब खान की आगे भी मौज रहने वाली है। चाहे उनके सुथर साहब फायर हो गए हैं, लेकिन कोच आ चुके हैं उनके इस्लामाबाद टीम के, तो भाई इनकी पहुंचोगे नहीं, ये सारे के सारे गाँव में है। ये तो टीम बाहर नहीं जाने वाले, ये टीम में रहेंगे, आप देख लेना। बाकी उम्मीद यही करेंगे कि पासन केवल भाई अच्छा ही हो, ये कोच पासन को रास आ जाए, को 2-3 साल निकाल जाए, जो कि जरा भी उम्मीद मुझे नहीं है, जरा भी उम्मीद नहीं है। बाकी उम्मीद करते हैं कि पासन क्रिकेट अच्छी हो इस कोच के साथ, और मेंटोर भी अच्छे हैं, ताकि पासन को और इम्प्रूवमेंट मिले और ज़बरदस्त टीम बने। फिलहाल तो हालात माड़े हैं, लेकिन नेक्स्ट उम्मीद है कि अच्छी टीम बन सकती है, जिस तरह का हमें कोच मिल गया।